चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि बढ़िया ही होंगे और हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव और उसका इंट्रोडक्शन जो हम लोग पढ़े थे और बड़ी अच्छा से पढ़े थे आप। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं, बहुपद, दूसरा चैप्टर, क्लास 10th का एनसीईआरटी जो है वो दूसरा चैप्टर लेके चलते हैं हम लोग, है ना। और बिल्कुल आसान से देखना है। और जो अभी हम पढ़ाएंगे ये टोटल आपका जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। यदि बहुपद से कोई क्वेश्चन पूछा तो हम जो पढ़ाएंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। और हम पहले भी बताए थे वो बाहर नहीं जाएगा। जो हम टाइप बताए, ऐसा नहीं कि जो सवाल हम बताएं वही आ जाए या वो ना आवे, ऐसी बात नहीं है। कि जो टाइप हम बताए उस टाइप का सवाल जो है एग्जामिनेशन में आता है और उस टाइप का आप सॉल्यूशन करके आ सकते हैं, ठीक है। इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हल्का सा इंट्रोडक्ट हम मार देते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव अब थोड़ा आसान होगा, है ना। इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं बहुपद की पहचान, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बहुपद की पहचान, है ना। सबसे पहले उसको पहचानेंगे, किसको बहुपद कहते हैं और किसको बहुपद नहीं कहते, ठीक है। दूसरी बात हम क्या जानेंगे, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद क्या होता है इसको जानना होगा। और तीसरा पॉइंट पढ़ना है हमको द्विघात बहुपद और चौथा पढ़ना है त्रिघात बहुपद। बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद तो ऑब्जेक्टिव आपका हाथ से एकदम बिल्कुल फटाफट बनते चल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, पहला पॉइंट हम लेते हैं बहुपद की पहचान। बहुपद की, देखिए, बहुपद की पहचान हम कैसे पहचानेंगे, पहचान कैसे होगी, है ना। तो सबसे पहले आपको जब आप बहुपद देखिए, ऑब्जेक्टिव तब बनता है जब जो है आप उसको जो है पूरी तरह से पढ़ लेते होंगे, है ना। तो डायरेक्ट हम बता देते हैं कि बहुपद कौन सा होगा और बहुपद कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, देखिए ट्रिक समझिएगा, जो कि एग्जाम में हम लोग ज्यादा करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट टिक मार देंगे, ठीक ना। तो करना क्या है, ये 3 कंडीशन ध्यान में रखना है। तो हम लोग देख लेते हैं, मात्र 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो चर होता है, जैसे कि हम ले लेते हैं भाई x², है ना, प्लस 2x प्लस 3, ऐसा ले लिए हम, समझिएगा, ऐसा ले लिए। तो यदि आपका ये x जो है, ये यानी कि चर जो है यदि रूट में हो, एकदम ध्यान रखिएगा, यदि चर आपका रूट में हो तो ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर, पहला पॉइंट। यदि या तो यहाँ वाला चर हो जाए या यहाँ वाला चर हो जाए, चाहे जहां भी है, यदि वो रूट में है, हाँ, ऐसा नहीं कि अब यहाँ रूट में है, ये वाला रूट में है, इसको 2 लिखेंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ की बात नहीं है, यहाँ हम जहाँ आपको बता रहे हैं वहां देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर में है ही, है ना। यहाँ पे यदि ऐसा हो, है ना, तो कह दीजिएगा कि वो द्विघात बहुपद, अरे बहुपद ही नहीं है। दूसरा बात, x² प्लस 2 1/x प्लस 3, यानी कि बटे में भी x रहेगा तो समझ लीजिएगा कि वो बहुपद नहीं है। बटे में होगा भी तो बहुपद नहीं होगा, बटे में भी होते तो बहुपद नहीं होते, ओकरा बाद रूट में भी होते तो बहुपद नहीं होते। बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। ये भाई लो दूसरा बात की हो जते कि x² प्लस 2x⁻⁻1 प्लस 3, इस टाइप का भी यदि कहीं मिल गया, यदि ये भी कहीं मिल गया, यानी देखिए माइनस में ऊपर, बटे में और रूट में, ये 3 कंडीशन यदि आपको समझ में आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि आप बहुपद पहचानने में एक कुर्ती कहीं कष्ट नहीं होगा और तुरंत पहचान लो, तुरंत टिक लगी इस और इस प्रकार का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो करना क्या, हाँ, और कंडीशन क्या होता है, बच्चा क्या करता है, देखो ध्यान से क्या कर लेता है कि x² प्लस अब √2x है, तो बच्चा के माइंड में ये आ जाता है, विद्यार्थी के माइंड में ये रह जाता है कि सर तो बोले थे कि भाई इस पे रूट नहीं चढ़ना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखना है कि चर पे रूट नहीं रहना चाहिए, बाकी तो आपको जो है
1 2 3 4 5 ये अचर उसमें जो कुछ रूट में रहे, बटे में रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम क्या बताए, चर पे इस टाइप का नहीं होना चाहिए, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आपको दिखता है तो कह दीजिएगा डायरेक्ट बहुपद नहीं है, इस टाइप का रहेगा तो ये तो बहुपद है भाई। तो शायद हमको लगता है कि बहुपद की पहचान हो गई होगी, है ना, और समझ में भी आ गया होगा ये पॉइंट। अब चलते हैं अगला पॉइंट, और इससे एक सवाल पूछा जाता है। एक सवाल एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल फिक्स रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है ना। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पॉइंट आपका क्या है, एक घातीय बहुपद। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक घातीय बहुपद क्या होता है, एक घातीय बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बहुपद की पहचान समझ में हम लोगों को आ गया कि कैसे हम पहचानेंगे। अब दूसरा बात क्या है, देखो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, दूसरा का पॉइंट है एक घातीय बहुपद। एकदम अच्छा सा पॉइंट है, एक घातीय बहुपद। ध्यान दीजिएगा कि एक घातीय बहुपद को हम क्या क्या कह सकते हैं। एक घातीय बहुपद को हम लोग, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपका रैखिक बहुपद यानी ऐसे कह देगा कि एक घातीय बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पॉइंट ये आ जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन यदि एक घातीय बहुपद से पूछता है तो वो कैसे पूछेगा, समझिएगा कैसे पूछेगा। पहला पॉइंट पूछेगा भाई इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप तुरंत समझ लीजिएगा, व्यापक रूप इसका क्या होगा, है ना, व्यापक रूप होगा ax प्लस बी। क्या कहा, रैखिक, एक घातीय, रैखिक एक घातीय। एक घातीय का मतलब हुआ कि उसका उच्चतम घात जो होगा वो 1 होना चाहिए। क्या होते, उच्चतम घात जो होते वो क्या होते, 1 होते, है ना। एकदम ध्यान से समझना चाहिए। 1 होले उच्चतम घात, यानी कि क्या करो, x, यानी कि इसको हम कहते हैं चर। क्या कहते हैं, चर, है ना। चर का उच्चतम घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 1 तो होता ही इस जगह पे, 1 रहता तो हम लोग लिखते नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये आपका हो गया क्या, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद कर रहा है, ये आपका क्या हो गया, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, या ऐसा पूछेगा निम्न में से कौन एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप है। यदि ऐसा रहा कहीं तो एकदम पूरा टिक मार दीजिएगा तुरंत। और यहाँ पे एक थोड़ा सा और यदि चीज लिखा रहे, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता ही होगा। a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, यदि a 0 हो जाता है तो कहीं बात बनता ही नहीं है, तब तो आपका बहुपद रहता ही नहीं है, तब तो बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये चीज यदि है तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नहीं, ऑप्शन में ऐसे ही नहीं रहता है, यदि कहीं लिखा है तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। हम बता दिए दोनों बात क्लियर, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, इसका दूसरा क्वेश्चन आएगा कि एक घातीय बहुपद का उच्चतम घात क्या होता है। भाई साहब, उच्चतम घात क्या होता है, सबसे हाईएस्ट घात क्या होता है, तो क्या बताना है उस जगह पे, 1 बताना है। क्या बताना है, 1 बताना है। क्लियर, 1 बता देना है, हो गया। यानी ये घातीय बहुपद का उच्चतम घात 1, उसका व्यापक रूप इस प्रकार का होता है। यदि कहे कि एक घातीय बहुपद का शून्य कितने होते हैं, रैखिक बहुपद के शून्य कितने होते, तो याद रखिएगा 1 होगा। भाई 1 है तो भाई 1 ही ना निकलेगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल में चलते हैं हम लोग, एग्जांपल जैसे देखिए 5x प्लस हम ले लेते हैं 10, 5x प्लस क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। अब देखिए इसको आप क्या माने, a, यहाँ पे a है, ax प्लस b है कि नहीं, ऐसा बोले थे ना। अब इसका बोलेगा शून्य निकालने, तो तुरंत इसको 0 के बराबर करेंगे और 5x माइनस बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधे 10 हो जाएगा। अब 5 दूने 10 माने कि x बराबर देखिए क्या वो वैल्यू निकला, 1 एगो निकला। इसके अलावा भी कुछ निकल सकता है, नहीं निकल सकता है ना। इसलिए अब ध्यान में रखिएगा, एक मतलब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ये होता है, इसका एगो शून्यक होता है, और या तो उसका अल्फा नाम दे दो, बीटा नाम दो, जो भी नाम देना है दे दीजिए, है ना। यदि शून्यक निकालने के लिए कहे तुरंत इसको बगल में 0 डालिए और शून्यक निकाल के रख दीजिए, काम खत्म, है ना। ये आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कुछ नहीं था, इसके बाद होने वाला है। अब देखिए ये दूसरा का पॉइंट भी हो गया, है ना। अब चलते हैं द्विघात बहुपद पे। कहाँ चलते हैं, द्विघात बहुपद पे। अब द्विघात बहुपद में समझिएगा, ठीक है।
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या व्यापक रूप सबसे पहले पूछा जाता है ना, इसीलिए हम लोग उसको लिख दिए व्यापक रूप में क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप इस टाइप से होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, ये अब हो गया किसका, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, किसका, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, एकदम समझ में आ गया होगा, द्विघात बहुपद का क्या हो गया, व्यापक रूप, है ना। अब देखिए इसमें, देखिए ये द्विघात बहुपद है, दूसरा क्वेश्चन एगो यहाँ ही बनेगा कि द्विघात बहुपद का उच्चतम घात कितना होगा, तो 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। इसके शून्य की संख्या कितनी होगी भाई, 2 होगा, इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है, शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जो करना है कि शून्यक जो होगा, या तो उसका नाम अल्फा दे दीजिए, एगो का नाम अल्फा, एगो का नाम क्या दे सकते हैं, बीटा, या किसी को भी, देखिए उसमें इसका मतलब उसका 2 गो शून्यक निकलेगा, उसका जो उसके समीकरण को जब हम हल करेंगे तो कितने शून्यक निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो उस दोनों का नामांकन आप कर सकते हैं कि या तो किसी को अल्फा मानिए और किसी को बीटा मान दीजिए, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, जब कहीं जरूरत पड़ता है तो हम शून्य के मान लेते हैं कि भाई द्विघात समीकरण का शून्य जो है ना, एगो ए है एगो बी है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग लेके क्या चलते हैं, अल्फा और बीटा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, इसका व्यापक रूप समझ में आ गया, इसका द्विघात शून्य जो है वो भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, ax प्लस, देखिए एग्जांपल क्या लेते हैं, 3x प्लस 5x प्लस x² प्लस 2, इस टाइप का लिए। इसमें देखिए ये आपका a हो गया, ये जानबे कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा भाई, a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इतना तो बात समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, शून्य का योग माने होता है उसका शून्य का जोड़, जैसे अल्फा प्लस बीटा, तो बराबर में ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, है ना, क्या हो जाएगा, a बटे माइनस बी बाई ए, ऐसा होता है, याद रखिएगा। शून्य का जो योग होगा वो माइनस बी बाई क्या होगा, ए होगा, और शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो क्या होगा, c बाई ए होगा। ये 2 फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, ये 2 फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे पूछ दिया, यही क्वेश्चन मान लेते हैं, 3x प्लस 5x² प्लस 5x और प्लस 2। अब ऐसा इक्वेशन, ऐसा जो है बहुपद आपको दे रखा है, अब बोलेगा हमको शून्यांकों का योग याद कीजिए, फ्रैक्शन अल्फा प्लस बीटा मारेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी कहते हैं 5 पे क्या लगाइए, माइनस, उसके बाद कहता है ए कहते हैं 3, सीधा सीधी क्या निकल गया, -5/3, -5/3, समझ में अभी लाओ, -5/3, सबको समझ में आना चाहिए, तब जो इतना मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं तब इसका सफल होगा। और सब यदि नहीं समझते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है, तुरंत कमेंट में लिखिए और उसका सॉल्यूशन करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आपका योग पूछा तो आप ऐसा जवाब दे दीजिएगा। यदि आपको गुणनफल पूछ दिया, क्या पूछ दिया है ना, उसका गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम कहते हैं c बाई ए, और c का वैल्यू देख लीजिए कितना है भाई साहब 2, और a का वैल्यू कितना है 3, इसका मतलब इसका गुणनफल 2/3, 2 बटा कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, है ना, कोई तकलीफ नहीं है ना। चलिए अभी आपका द्विघात बहुपद खत्म नहीं होने वाला है, अभी इसमें बहुत सारा लोचा है, देख लेते हैं क्या क्या लोचा है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया रहेगा कि आपको बोलेगा कि भाई द्विघात बहुपद का, है ना, शून्यंकों का योग,
शून्यंकों का योग मैंने कह दिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -5 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है 3 दिया गया है, इस टाइप से दिया गया। तब कहेगा कि हमको बताइए बहुपद बना के बताइए, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो रहने देंगे, माइनस क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -5, यहाँ डाल देंगे -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है देखिए तो 3 है, यहाँ पे 3 बैठाइए, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया +5x अब प्लस कितना हो गया 3 हो गया, निकल गया ना। तो यदि आपको ऐसा दिया रहे शून्यंकों का योग शून्यंकों का गुणनफल दिया रहे, अब बोलेगा हमको बहुपद बना के बताइए, है ना, निकाल के बताइए, तो क्या कीजिएगा इसी टाइप से मान रखेंगे और बन के निकल जाएगा, है ना। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन पूछेगा कैसा पूछेगा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब पूछेगा कि जैसे एक्स स्क्वायर -5x + 3 कुछ मतलब कुछ जो है बहुपद आपको दे दिया, इसमें आपको किस टाइप से सवाल पूछ सकता है, ऐसा पूछेगा, बताइए अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ये तो मतलब सिर्फ जो है घुमाने वाली बात है, बाकी बात तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या होगा -b/a होता है ना, -b लीजिएगा तो माइनस प्लस 5/1 सिर्फ 5 5 25 निकल के आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। दूसरा सवाल कैसा पूछेगा देखो ध्यान से, हो सकता है आपको अल्फा इंटू बीटा पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछ दे, इसका भी मतलब क्या होगा, इसको निकालिए 3 3 निकल जाएगा ना निकल जाएगा, तो ये सब बिल्कुल आसान चीज है। उसके बाद देखिए और क्या पूछ सकता है, आप पूछेगा एगो 1/α प्लस 1/बीटा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो 1/α प्लस 1/बीटा को हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, इसका जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, मैंने अल्फा से अल्फा खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीटा और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो आपको देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इससे हम निकाल सकते हैं और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का भी मान हम इससे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। दोनों का जैसे मान के तो कितना निकलेगा अल्फा प्लस बीटा का 5 निकलेगा, तो 5 लिख देते हैं और इसका कितना 3 निकलेगा, तो 3 नहीं, तो 5/3 इसका क्या निकल गया आंसर निकल गया। इस टाइप से तो आप बना सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तीसरा पॉइंट इस प्रकार से पूछ सकता है, तीसरा पॉइंट ऐसा पूछेगा कि भाई 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, है ना, ये पूछेगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसका हम तुरंत एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा खत्म क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, इस टाइप से यदि पूछता है तो कैसे बनाएंगे, हो गया ना। इसमें से हमको इसका वैल्यू पता है लेकिन इसका वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इसका एक फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। क्या फार्मूला है ना, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला होता है, एक होता है अल्फा प्लस ए प्लस बी पर होता है होल स्क्वायर और -2ab, एगो तो ये होता है, एगो और होता है a माइनस बी पे होल स्क्वायर और यहाँ +2ab ऐसा होता है। तो हमको यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखते हैं ये माइनस वाला तो बात नहीं आता है, हमको तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता रहता है, अल्फा माइनस बीटा का तो पता रहता नहीं है, तो उतना करना भी नहीं है, तो उसको छोड़ देना। तो ये फार्मूला नहीं लगाना, फार्मूला जब भी लगाना है क्या लगाना, ये लगाना। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला कैसे लगेगा, देखो कैसे लगेगा। तो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा पर होल स्क्वायर अब -2 अल्फा इंटू बीटा बट अल्फा इंटू बीटा पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ नहीं, अब तो बिल्कुल आसान हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग क्या निकाले थे 5 निकाले थे ना, 5 पे क्या हो गया भाई होल स्क्वायर -2 गुना 3 बाय कितने 3 पे होल स्क्वायर। देखिए 5 25 अब -3 दूना 6/9। अब निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, देखो तो 25 में से 6 घटाइए 19/9 आ गया आपका आंसर, 19/9 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से भी सवाल आपको पूछेगा, आराम से जवाब दे देना है उसको इस टाइप से सॉल्यूशन करके, और ऐसा सवाल ज्यादा पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और अगला एक टाइप से और पूछा जाता है, वो टाइप्स देख लीजिए वो कैसे पूछा जाता है, ध्यान से।